जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोजे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, पांडव जब लाक्षागृह से बच निकले तो हिडिंब वन में शरण ली। उस वन में हिडिंब नामक एक राक्षस अपनी बहन हिडिंब के साथ रहता था। दोनों नरभक्षी थे और दोनों उस जंगल में शिकार के इंतजार में बैठे थे। हिडिंब एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था। तभी उसकी निगाह पांडवों पर पड़ गई जो पेड़ के नीचे सो रहे थे। कुंती अपने बेटे के बगल में लेटी थी। हिडिंब आलस महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपनी बहन हिडिंबा से पांडवों को मारकर लाने को कहा। हिडिंबा ने अपने भाई की बात मान ली और तुरंत पांडवों के पास उनका शिकार करने पहुंच गई। हिडिंबा की निगाह बलशाली भीम पर पड़ी। उनके विशाल शरीर, चौड़े कुल्लों और पहलवान जैसी जांघ को देखकर उन पर तुरंत मोहित हो गई। हालांकि हिडिंबा जानती थी कि उसके रंग रूप को देखकर भीम उसे पसंद नहीं करेंगे। मित्रों, हिडिंबा ने अपनी राक्षसी शक्तियों का उपयोग किया और खुद को एक खूबसूरत युवती में बदल लिया। अब उसकी आंखों में मंद मुस्कान थी, उसकी पलकें मोटी हो गई थी और उसके चेहरे पर एक आकर्षक खुमारी थी। कोई भी पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो सकता था। भीम ने नींद में उसके कदमों की आहट सुनी और जग गए। उनके सामने एक सुंदर महिला खड़ी थी। भीम को भी हिडिंबा से तुरंत उससे प्रेम हो गया। भीम ने हिडिंबा से कहा, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। तुम कौन हो? इस अंधेरे जंगल में अकेली क्या कर रही हो? राक्षसी ने जवाब दिया, मैं हिडिंबा हूँ। मेरे भाई हिडिंब को इंसान का मांस बहुत पसंद है और वो तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं। मुझे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाना है। मित्रों, भीम ने तब कहा कि मैं तुम्हारे भाई से कभी भी निपट सकता हूँ, चिंता न करो। इसी बीच हिडिंब राक्षस अपनी बहन की खोज में निकल पड़ा। जब उसने हिडिंबा को भीम से बातें करते देखा तो वो आग बबूला हो गया और चीखते हुए कहा, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और एक साथ निवाला बनाऊंगा। इस पर भीम ने जवाब दिया, इतना शोर मत करो, तुम मेरी माँ को जगा दोगे। और हिडिंब से भिड़ गया। चीख पुकार सुनकर कुंती और दूसरे पांडव भी जग गए। कुंती ने सुंदर युवती को देखा और लगा कि वह इस जंगल की देवी है। कुंती ने हिडिंबा से सवाल किया, क्या तुम इस वन की संरक्षक आत्मा हो? और यह बदसूरत राक्षस कौन है जो मेरे बेटे भीम से लड़ने की हिम्मत कर रहा है? हिडिंबा ने कुंती से भीम के प्रति अपने प्रेम के बारे में बताया और कहा कि यह असभ्य राक्षस दुर्भाग्य से मेरा भाई हिडिंब है। पांडवों ने अपने भाई भीम की सहायता करने का प्रयास किया, पर भीम ने उन्हें दूर धकेल दिया। कुछ मिनटों में ही वो हिडिंब पर हावी हो गए। मित्रों, भीम ने हिडिंब को घुमा घुमा कर जमीन पर पटक दिया। उस पर तब तक कूदते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। हिडिंबा आंखों में आंसू लिए सब देख रही थी। हालांकि जब उसने देखा कि भीम जिंदा है तो उसने राहत की सांस ली। हिडिंबा ने भीम से कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और तुम्हें अपने पति के रूप में मैंने चुना है। भीम ने जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे भाई और मैं पथिक है, इसलिए अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताने का वचन नहीं दे सकता। हिडिंबा ने उत्तर दिया, जो भी समय हम एक साथ बिताएंगे वह मेरे शेष जीवनों को सार्थक बना देगा। मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माता और भाइयों की सच्ची और निष्ठावान तरह से सेवा करूंगी और जब तुम्हारे जाने का समय आएगा तो मैं आंसू नहीं बहाऊंगी। इसके बाद भीम ने माता कुंती की अनुमति से हिडिंबा से विवाह कर लिया। मित्रों, भीम और हिडिंबा उस जंगल में रहने लगे। 7 महीने बीतने के बाद ऋषि व्यास उनसे मिलने आए। उन्होंने भीम से कहा, तुम्हारे लिए एक ही स्थान पर बहुत देर तक विश्राम करना बुद्धिमानी नहीं है। जल्द ही हिडिंबा से तुम्हें एक सुंदर पुत्र होगा। उसे आशीर्वाद देने के बाद तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का समय आ जाएगा। और कुछ समय बाद हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पांडवों ने घटोत्कच रखा। वह अपने पिता के प्रिय तो थे, लेकिन युधिष्ठिर के उससे भी ज्यादा पसंदीदा थे। मित्रों, जब पांडव उस जंगल छोड़कर जाने लगे तो उनकी आंखों में आंसू थे।
लेकिन हिडिंबा ने अपने वचन निभाया और एक भी आंसू नहीं गिराए। भीम ने जाते हुए अपने बेटे से कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस मेरे बारे में सोचना और मैं तुम्हारी मदद को आ जाऊंगा। तो मित्रों, ये थी राक्षसी हिडिंबा कौन थी और उसका भीम से क्या रिश्ता था, इस बारे में विशेष जानकारी। ऐसी ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज ही हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।